हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप की बात करते हैं कि हैदराबाद के पास बॉलिंग ऑप्शन है कौन कौन से। देखो मेनली उनके पास पैट कमिंस है, बट ये रिपोर्ट आ चुकी है कि पैट कमिंस शुरू के 2 मैच में नहीं आने वाला। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। हो सकता है उसकी जगह पे ईशान किशन कप्तानी करेगा। ये भी मैंने आपको रिपोर्ट कल बता दी थी कि ईशान किशन में भी हो सकता है कप्तानी करे, या अभिषेक शर्मा कर सकता है कप्तानी, बट ईशान किशन के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है कप्तानी का, तो इसलिए मैंने बोला ईशान किशन बेस्ट चांस है भाई आपके पास। तो देखो पैट कमिंस तो होगा नहीं शुरू के मैचेस के लिए। अब ये फंस गई टीम। इनकी बॉलिंग लाइनअप मुझे सबसे हल्की लग रही है इस टूर्नामेंट में। क्यों? क्योंकि आप देखो इनके पास ज़्यादा उनादकट है। उनादकट तो पिटता ही रहता है नॉर्मली आप देखोगे तो। फिर इनके पास मुझे बॉलिंग ऑप्शन दिख रहा है, जीशान अंसारी है, वो बेचारा वो भी क्या बोलते हैं इंजर्ड रहता है यहाँ पे। जीशान मलिंगा इनके पास है, वो अच्छा प्रोस्पेक्टिव इनके लिए। इनके पास स्पिनर में हर्ष दुबे है। लिविंगस्टन एक अच्छा स्पिनर उन्होंने लिया है, बैटिंग बॉलिंग कर सकता है, बट लिविंगस्टन फर्जी रहता है आईपीएल में आप जनरली देखोगे तो उतनी कैपेबिलिटी मुझे लग नहीं रही इस बॉलर में। आप देखो बॉलिंग में ऑप्शन क्या है, हर्ष दुबे एक स्पिनर है, इनके पास लिविंगस्टन एक स्पिनर है। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देखो, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, जीशान मलिंगा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई इनके पास। सबसे वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप जो लग रही है मुझे इस बार की वो हैदराबाद की लग रही है। बैटिंग गुड है, बैटिंग की बात हम अलग से करेंगे, किसकी बैटिंग सबसे शानदार है वो तो अलग शो करेंगे हम। बट बॉलिंग की बात करो आप, बॉलिंग सबसे घटिया अगर मुझे किसी की लग रही है तो हैदराबाद की लग रही है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इनकी बैटिंग के दम पे प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए तो अलग बात है, बट इनकी बॉलिंग आप देखो ना, हर्ष दुबे के पास उतना एक्सपीरियंस है नहीं आईपीएल का, जगह आएगा तो पिटने ही वाला है वैसे भी। जयदेव उनादकट का हमने स्टैट्स भी देखा है, वो हमेशा उतना आईपीएल में उतना अच्छा डिलीवर करता नहीं है, हमेशा पिटता है। इसकी इकॉनमी आप देखोगे 10 से ऊपर की रहती है जयदेव उनादकट की। हर्षल पटेल 2 बार पर्पल कैप जीत चुका, बट वो कितना पिटता है उसकी सबने पढ़ लिया, सबने उसको पढ़ लिया कि हर्षल पटेल के पास एक ही बॉल है, सिर्फ आके भाग के, और राहुल के पास जो ऑफ कटर है स्लो रन वो डालता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है हर्षल पटेल के पास, तो उसके पास सिर्फ एक ही वैरायटी है जो कि वो ऑफ कटर इस्तेमाल करता था। तो शुरू में जब वो आया था 22 में या 21 में शायद उसने पर्पल कैप जीता था, हर्षल पटेल ने आरसीबी के लिए खेल रहा था तब, तो उसको कोई पढ़ नहीं पाया। फिर 22 में भी पिटा, 23 में भी पिटा, फिर 24-25 में शायद फिर एक बार फिर जीत गया पर्पल कैप। बट ये कि इसकी वेरिएशन हमने पकड़ ली, इसके पास एक ही वेरिएशन है ऑफ कटर, और उसको पिटाई लगनी शुरू हो गई। आपको तो पता आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ एक सीज़न कोई बॉलर अच्छा कर जाता है, ये बैट्समैन को एक सीज़न अच्छा कर जाता है तो अगले सीज़न सब उसका गेम प्लान बना के आते हैं कि कहाँ पे इसका वीक पॉइंट है, वहाँ पर अटैक करेंगे। तो बस वही मैं कह रहा था कि इनकी बॉलिंग लाइनअप मुझे सबसे वीक लग रही है हैदराबाद की। इसके बाद देखो ऑप्शन देखो ना, हर्ष दुबे उतना स्पिनर तो है नहीं कि थैया मुरलीधरन तो है नहीं कि आगे फंसा दे, है ना, सिंपल सी बात है। फिर लिविंगस्टन देख लो, लिविंगस्टन भी वही कि बीच में बचा बचा के एक आध ओवर निकाल दिया, वैसा बॉलर टाइप है। इनका जो मेन सबसे अच्छा बॉलर था वो था पैट कमिंस, पर पैट कमिंस भी टी20 में उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। टेस्ट मैचेस और वनडे में मान सकते हैं कि पैट कमिंस ठीक है, बट टी20 में पैट कमिंस को उतना बड़ा बॉलर नहीं है, और वो भी नहीं है। होता तो चलो थोड़ा कुछ उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, बॉलिंग तो तब भी वीक ही थी इनकी, बट थोड़ा एक बॉलर जो अच्छा कर सकता था इनके लिए वो था पैट कमिंस, वो भी नहीं है इनके लिए। तो सबसे घटिया जो मुझे लग रहा है, वर्स्ट मुझे बॉल लाइनअप लग रही है, वो मुझे हैदराबाद की लग रही है, बहुत वीक लग रही है भाई। इनमें कोई मुझे विकेट टेकर बता दो कि विकेट टेकर कौन है। लिविंगस्टन को कोई अटैक करने जाएगा, विकेट मिल गए तो अदरवाइज मुझे कोई विकेट टेकर मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। कोई भी मुझे ऐसा बॉलर नहीं लग रहा जो नई बॉल से आके विकेट निकाल, जयदेव उनादकट पिटने वाला बॉलर है। कौन विकेट निकाल सकता है हैदराबाद की तरफ से, ये बताओ मुझे। ये बैटिंग के दम पे जीत सकते हैं, बॉलिंग के दम पे तो मुझे इनका बेड़ा गर्क ही लग रहा है इस बार पर बहुत मुश्किल लग रहा है। आप लोग बताओ भाई क्या लग रहा है, आप लोग हैदराबाद के ऊपर वोट कर दो जल्दी से कि हैदराबाद की बॉलिंग के ऊपर आप लोग क्या देना चाहोगे। हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप पे आप लोगों का क्या थॉट है भाई।